ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। तो आज के अनुभव के आधार पर आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो अनुभव को ध्यान से सुनिए। बाबा ने खिलाया घी और मेवा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार नितिन भाई सायन मुंबई अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बात सन 1962 की है। मैं मुंबई में रहता था। हमारे क्षेत्र के सभी लोग मिलकर साल में एक दिन एक साथ खाना अर्थात सामूहिक भोज खाया करते थे। लेकिन भारत चीन युद्ध के चलते इकट्ठे खाना खाने की मना थी। हमारे प्रबंधन समूह का जो बड़ा था वह ब्रह्मा कुमारियों के बारे में जानता था। उसने कहा, हम सामूहिक भोज तो नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को बुलाकर ज्ञान तो सुन सकते हैं। उस समय ब्रह्मा कुमार रमेश भाई, ब्रह्मा कुमारी उषा बहन तथा ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन उनके निमंत्रण पर पधारी। नलिनी बहन ने अपने प्रवचन में 3 बंदरों का उदाहरण देकर कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह बात कानों से सुनो मत, मुख से बोलो मत और आँखों से पढ़ो भी मत। मुझे यह सब बातें बहुत अच्छी लगी। प्रवचन के बाद उन्होंने वाटरलू मेंशन स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का पता दिया। अगले दिन मैं और मेरे पिताजी दोनों इकट्ठे सेवा केंद्र पर गए और उनके बाद मैं अकेला रोज़ 10 किलोमीटर सफ़र करके जाने लगा। तब मेरी आयु 17 वर्ष की थी। दादी बृषशांता ने मुझे कोर्स कराया। रोज़ का पाठ रोज़ लिखता था। पहले दिन मुझे आत्मा का पाठ पढ़ाया गया। मैंने घर जाकर वह जैसे का तैसा लिखा। अगले दिन दादी को दिखाया। इस प्रकार मैं रोज़ का पाठ रोज़ लिखता रहा, क्योंकि मुझे यह सब बातें बहुत अच्छी लगी। उन दिनों 3 ही चित्र हुआ करते थे, त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला, और यही 3 चित्र समझकर कोर्स पूरा हो जाता था। मेरा कोर्स पूरा होते होते 2 नए सेवा केंद्र खुल गए, एक कोलाबा में और दूसरा गामदेवी में। फिर मैं गामदेवी सेवा केंद्र पर रोज़ मुरली सुनने जाने लगा। बंधन डालने शुरू कर दिए। इसी बीच मेरा एसएससी अर्थात मैट्रिक का परीक्षा परिणाम आ गया। मैंने दादी को कहा कि अब मैं रोज़ नहीं आ सकूँगा, क्योंकि मुझे बीकॉम करना है। उन्होंने कहा, तुम सायन में जाया करो, वो तुमको नज़दीक पड़ेगा। वहाँ बृजेंद्र दादी निमित्त थी। जब मैं वहाँ रोज़ क्लास करने लगा तो मेरे बड़े भाई मेरे विरुद्ध हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह सन्यासी हो जाएगा, और धीरे धीरे बंधन डालने शुरू कर दिए। पहले तो मुझे जो 5 रुपए जेब खर्च मिलता था वह बंद कर दिया। मैंने दादी जी को बताया तो उन्होंने कहा, चिंता नहीं करो, तुम हमसे 5 रुपया लिया करो, बाबा बैठा है। उन्होंने उसी समय पर्स मंगाया और 5 रुपये निकालकर मुझे दे दिए। बाबा पहले से बता देते थे। उन दिनों सेवा केंद्र जाने का 10 पैसे किराया लगता था। मेरे मन में आया, मैं यज्ञ का पैसा कैसे खर्च कर सकता हूँ। यज्ञ में तो देना होता है, लेना नहीं। इसीलिए मैंने पैदल आना जाना शुरू किया। पैदल जाने में 35 मिनट लगने लगे। इन 35 मिनट में मैं बाबा से बातें करता था। मैंने बाबा को खुदा दोस्त बना लिया था। जब सेवा केंद्र से घर लौटता था तो रूह रिहान में बाबा मुझे बता देते थे कि बच्चे, आज भोजन में प्याज और लहसुन डाला गया है, अतः खाना नहीं। मैं माँ को कहता था, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दही चावल खाऊंगा। माता पिता तो कुछ नहीं कहते थे। बड़े भाई ने कभी सोने में बाधा डाली, कभी भोजन में बाधा डाली, कभी हाथ भी उठाया, लेकिन बाबा मुझे पहले से बता देते थे, तो मैं मानसिक रूप से तैयार हो जाता था। तब कभी घर में भोजन की समस्या आती थी तो दादी बृजेंद्रा मुझे सेवा केंद्र पर खाना खिला देती थी। इस प्रकार बंधन का मेरा यह पाठ 3 साल चला। इन 3 सालों में
बीकॉम पास कर लिया। मैं छत पर बैठकर 18 घंटे पढ़ाई करता था। आश्रम में जाने के कारण मेरी एकाग्रता और स्मृति बढ़ गई थी। कॉलेज में 1.25 घंटा खाली समय मिलता था। जब घर पर बंधन बहुत बढ़ा तो मैं उस खाली समय में सेवा केंद्र जाकर मुरली पढ़कर आने लगा। जहाँ तक पढ़ चुका होता था उसकी पहचान के लिए किताब में बाबा का फ़ोटो या मुरली डाल देता था। लेकिन एक दिन जब मेरी किताब में बाबा का फ़ोटो और मुरली मिली तो भाई फिर नाराज़ हो गए कि यह तो अभी भी जाता है। अंतिम शस्त्र। फिर उन्होंने अंतिम शस्त्र उठाया और कहा कि अब से आगे तुम वहाँ गए तो वापस घर मत आना। मैंने यह बात दादी को बताई तो दादी ने कहा, तुम यहाँ ही आ जाओ। एक भाई के घर में सोने का प्रबंध कर दिया गया और दादी ने मेरी नौकरी भी लगवा दी। दादी ने 100 रुपये भी दिए और कहा, अपने लिए कपड़े ले आओ। इस प्रकार दादी जी से कदम कदम पर स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन और पालना मिली। 3 शर्तें हुई मंजूर। कुछ समय बाद मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई। परिवार वालों ने सोचा हमने उसको घर से निकाल दिया, अब शादी में भी शामिल नहीं होगा तो मित्र संबंधी जब पूछेंगे कि आपका छोटा बच्चा कहाँ है तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। इसीलिए उन्होंने सेवा केंद्र पर फ़ोन किया कि नितिन को घर भेजो। दादी जी ने कहा, उसे घर से आपने ही निकाला है, वह घर आने को तैयार है। फिर दादी जी ने मुझे कहा, अब तुम्हारा पक्ष भारी हो गया है, इसलिए घर जाओ, पर दरवाजे पर खड़े होकर कहना मेरी 3 शर्तें हैं, अगर मंजूर है तो मैं घर में अंदर आऊँ। 3 शर्तें थी। पहली, खाने में प्याज लहसुन नहीं डालोगे। दूसरा, सेवा केंद्र पर जाने के लिए मना नहीं करोगे। और तीसरा, नौकरी से जो मिलेगा उसमें से घर का हिस्सा दे दूंगा, बाकी यदि यज्ञ में खर्च करूँ तो मना नहीं करोगे। घर वालों ने तीनों शर्तें मंजूर कर ली। उसके बाद घर में निर्विघ्न रूप से रहने लगा और अब तक वही रह रहा हूँ। आगे हम पढ़ेंगे नितन अर्थात बिना तन। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार नितिन भाई जी को कोर्स किसने कराया था? ऑप्शन है ए दादी ब्रज शांता जी, बी दादी ब्रिजेंद्रा जी। तो अपना सही उत्तर कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। ओम शांति।